Yeah, hello students. Hope your preparation for CA Foundation November 20 examinations are going on well. Today we'll be discussing an important concept of NPO, that is in connection with fund accounting. NPO का fund accounting के बारे में हम discuss करते हैं. So first let's understand what is the meaning of fund. फंड मतलब क्या? सो फंड मतलब अमाउंट कलेक्टेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस. करेक्ट. कोई भी खास पर्पस के लिए पैसा जमा करना इज व्हाट इज कॉल्ड एज फंड. करेक्ट. एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एनपीओ, ये जो भी फंड्स है, ऑल फंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज. कैटेगरी वन is called fund for asset and category 2 is called fund for expense. ओके, दो टाइप का फंड्स है. एक का नाम है फंड फॉर एसेट और एक है फंड फॉर एक्सपेंस. सो फंड फॉर एसेट का मैं कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ लिख देता हूँ, लाइक बिल्डिंग फंड, इक्विपमेंट फंड, these are your fund for assets. Fund for expense में you can say tournament fund, prize fund, match fund, scholarship fund, etc etc. So these are your fund for expense. All right. अभी कोई भी फंड हो, वेदर इट इज फंड फॉर एसेट और इट इज फंड फॉर एक्सपेंस, प्लीज अंडरस्टैंड, फंड करके आएगा तो उसका एक ही जगह है, दैट इज बैलेंस शीट लायबिलिटी. इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर? चाहे वो फंड फॉर एसेट रहने दो, चाहे वो फंड फॉर एक्सपेंस रहने दो, इफ यू हैव कलेक्टेड फंड, दैट फंड हैज टू कम इन बैलेंस शीट लायबिलिटी, बिकॉज कलेक्टिंग फंड विल बी अंडरस्टूड एज अ कैपिटल रिसीट, दैट विल कम इन बैलेंस शीट लायबिलिटी. ऑलराइट. काफी बार ऐसा होता है कि ये जो फंड के नाम पे आपने पैसा कलेक्ट किया, दिस मनी इज ऑल्सो इन्वेस्टेड. सो यू हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फंड इन्वेस्टमेंट. सो दिस विल कम इन बैलेंस शीट का एसेट साइड, जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट. ये आपका बैलेंस शीट का एसेट साइड में आएगा. सो इन शॉर्ट, आपका बैलेंस शीट में फंड लायबिलिटी में लिखेंगे हम लोग, और फंड इन्वेस्टमेंट को हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का एसेट में लिखेंगे. इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर? नाउ सिंस यू इन्वेस्टेड मनी, तो इट इज ऑब्वियस दैट यू आर गोइंग टू गेट इंटरेस्ट ऑन दैट एज वेल. सो इंटरेस्ट मिलेगा. The journal entry for that will be bank debit to interest on fund investment. That is the journal entry you pass when you receive interest on the investment which you made. Now, had it been interest on investment, then we may say कि वो revenue receipt है, यानी हम उसको income and expenditure का credit side पे, यानी आप उसको income बोल के लिख सकते हो. But this interest on fund investment, so you cannot take it as a revenue receipt. This is a capital receipt. So if it's a capital receipt, means it cannot come in income and expenditure account. That is for sure. तो अभी एनपीओ में आपको मालूम है कि आप क्या क्या बनाते हो. यू मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड देन यू मेक बैलेंस शीट. तो अगर मैं बोल रहा है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, सो देन दिस इंटरेस्ट हैज टू कम इन द बैलेंस शीट. So where it will come in the balance sheet? It will come in the balance sheet का liability side. अच्छा, why liability side? It is having what here? It's having a credit balance ना. To interest किया ना आपने. So credit balance है, it has to come in the balance sheet liability side. और balance sheet liability side में आप क्या कर दोगे? उसको add to the concerned fund करोगे. So in short, in your balance sheet, हमने कुछ देर पहले क्या बात किया, फंड यहाँ पे रहता है,
फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहता है, ये फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला वो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे ऐड करना चाहिए। अभी तक मैंने जो भी बात किया, आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर टू यू गाइस। अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। सपोज मेरे पास मेरा बैलेंस शीट में फंड फॉर एक्सपेंस है। लेट अस से कि मेरा पास लेट अस से टूर्नामेंट फंड है, मतलब मेरा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड है। एंड क्वेश्चन में तो दिखाई दे रहा है कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस में खर्चा हुआ है, करेक्ट। तो इन दैट केस क्या करने का, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को यू विल नॉट राइट इन एक्सपेंडिचर, उसको आप लायबिलिटी में टूर्नामेंट फंड में से क्या करोगे, माइनस करोगे। यानी आपका लायबिलिटी में टूर्नामेंट फंड में से यू विल सब्ट्रैक्ट योर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। So I repeat what I said. If you have a fund for expense like tournament fund or prize fund or match fund, and question में आपको दिया हुआ है tournament expenses, match expenses या prize expenses, so in that case आप क्या करोगे, उसको डायरेक्टली बैलेंस शीट का लायबिलिटी में फंड में से ही माइनस करके प्रेजेंट कर दोगे। बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, ये खर्चा निकालने के लिए ही आपने फंड जमा किया था। सो इवन इफ यू हैव स्पेंट मनी, दैट इज ऑब्वियसली नॉट डिगिंग अ होल इन योर पॉकेट, बिकॉज आपने ऑलरेडी कलेक्ट किया है पैसा लोगों से ये चीज करने के लिए। तो अगर आप वो चीज कर भी रहे हो तो इट इज नॉट अ होल इन योर पॉकेट। इसके लिए आप क्या करना चाहिए, लायबिलिटी में फंड में से माइनस कर देना चाहिए ना। यू मे आस्क, यू मे थिंक कि सर अगर फंड में 1 लाख है, सर खर्चा अगर 1,50,000 किया तो क्या करने का। इन दैट केस आपका फंड में 1 लाख है, तो 1 लाख जो एक्सपेंस रहेगा आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस जो भी है वो फंड में से माइनस करो, और एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसको आप एक्सपेंडिचर में लिखो। आई होप दैट क्वेरी इज एड्रेस टू। अभी यही चीज अगर एक फंड फॉर एसेट रहेगा, देन दैट वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अब सपोज मेरा बैलेंस शीट में, करेक्ट, तो सपोज आई हैव अ फंड फॉर एसेट, ओके, लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरे पास बिल्डिंग फंड है। तो मेरा बैलेंस शीट लायबिलिटी में बिल्डिंग फंड है, एंड क्वेश्चन में अपने को दिखाई दे रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हुआ है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है क्वेश्चन में, जिसमें आप दिख रहा है पेमेंट साइड में कि देयर हैज बीन सम कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो सवाल यह है कि उसको करने का क्या। यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स नो क्वेश्चन ऑफ राइटिंग इट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो तो 100% श्योर है, वहाँ तो लिखना ही नहीं है। तो कहाँ लिखेंगे, ऑब्वियस बात है कि बैलेंस शीट का एसेट में लिखेंगे, यहाँ पे आएगा वो। अगर पहले से कुछ बिल्डिंग था तो वो बिल्डिंग पहले लिख दो, और ये जो आपने कंस्ट्रक्ट किया उसमें आप ऐड कर दो, एडिशंस या ऐड कंस्ट्रक्टेड, ऐसा करके आप ऐड कर दो, करेक्ट। इसके बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा। अब वो क्या है, सुनो। सी, तुम्हारे पास बिल्डिंग फंड था और तुमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, तो बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर होने की वजह से मैं बैलेंस शीट का एसेट में लिख पाया। लेकिन अगर मैं और कुछ करेगा ही नहीं, इफ आई कीप शोइंग द फंड लाइक दिस इन द सेम वैल्यू ऑन द लायबिलिटी साइड, सो व्हाट विल हैपन, एवरीवन में फील कि यार ये बिल्डिंग फंड जमा तो किया बट कुछ किया नहीं यार इसने, ऐसा फीलिंग आ सकता है। सो डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना पड़ता है कि जितना रुपया का बिल्डिंग आपने करंट ईयर में कंस्ट्रक्ट किया ना, उतना अमाउंट आपको बिल्डिंग फंड में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, एंड यू विल हैव टू ऐड इट टू योर कैपिटल फंड में। या नीचे प्रेजेंट करके दिखा रहा हूं, तो कैपिटल फंड में आप उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे यहां पर।
बिल्डिंग फंड कैपिटलाइज करके. आई होप दैट पॉइंट इज वेरी क्लियर. सो आई रिपीट व्हाट आई सेड. अगर आपके पास बिल्डिंग फंड है एंड आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर होने की वजह से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो है वो बैलेंस शीट का एसेट में ही आएगा. उसके बाद आपको क्या करना है, सिंस आपके पास बिल्डिंग फंड था, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना रुपए का बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट किया उतना अमाउंट बिल्डिंग फंड में से माइनस करने का, करेक्ट, यहां पे लिखने का कैपिटलाइज करके, और उसको कैपिटल फंड में ऐड करने का. सो क्विक रिवीजन. पॉइंट नंबर 1, all kinds of funds, balance sheet liability. Point number 2, fund investment, balance sheet asset. Point number 3, interest on fund investment को add to fund करने का है liability side पे, because वो capital receipt है. Point number 4, if you have a fund for expense and that expense is incurred, तो expense को directly fund में से minus कर देना है. Point number 5, if you have a fund for asset and you buy or you construct that respective asset, तो जो भी एसेट आपने खरीदा या बनाया एज यूजुअल उसको बैलेंस शीट का एसेट में लिखिए, एंड जितना रुपए का एसेट आपने बनाया या खरीदा उतना अमाउंट आप वो रेस्पेक्टिव एसेट वाला फंड में से माइनस करके कैपिटल फंड में ऐड कर दीजिए. फाइन. आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी वेरी यूजफुल टू यू. फॉर मेनी मोर वीडियोज लाइक दिस, please subscribe to our YouTube channel Mensa Commerce Classes and be in touch through our Telegram channel also. Thank you very much. God bless you all.